हेलो दोस्तों। स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है वे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, जिसमें सरल क्वेश्चन भी हो सकता है और हार्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ज़्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ टॉपिक वहाँ सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होता है। इसलिए दोस्तों, मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन वीडियो फॉर्म में लेकर आया हूँ, जिससे आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलेगा। तो आज हम विज्ञान के लगभग 255 प्रश्न करेंगे, जो बेहद ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाला जो इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन है वे आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। आप हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। जीव तथा जंतु विज्ञान बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक कौन है? देखिए दोस्तों, जो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जो जनक है वे अरस्तु को माना गया है। बायोलॉजी और जूलॉजी का जो पिता है, जनक है, वे अरस्तु है। आगे है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वे लेमार्क और ट्रेवेनियस के द्वारा किया गया था। लेमार्क फ्रांस का रहने वाला था और ट्रेवेनियस जर्मनी का रहने वाला था। जीव विज्ञान जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस का जनक कौन है? तो मेडिकल साइंस का जो जनक है, चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है, वे हिप्पोक्रेटस को माना गया है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक कौन है? तो बॉटनी का जो जनक है वे थियोफ्रेटस को माना गया है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जनक कौन है? तो लेवोजियर है। ठीक है। इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। आगे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो यहाँ जो एंथ्रोपोलॉजी होती है, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। गैसों के विचरण का नियम का प्रतिपादक कौन है? तो गैसों के विचरण के नियम का जो प्रतिपादक है वे ग्राहम को कहता है, माना जाता है। ग्राहम का जो नियम है वे गैसों के विचरण से संबंधित नियम है। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो केपलर के द्वारा किया गया था। E बराबर mc² का समीकरण दिया गया है, तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। जड़त्व के नियम की खोज किसके द्वारा की गई है? तो जड़त्व के नियम की खोज जो है वे गैलीलियो के द्वारा की गई है। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादक है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वे न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखिए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वे डार्विन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है, तो ह्यूगो डिवरीज के द्वारा दिया गया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वे डार्विन के द्वारा ही दिया गया है। प्राकृतिक वर्ण और नेचुरल सिलेक्शन दोनों जो है वो दोनों एक ही है और डार्विन के द्वारा दिया गया है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वे चार्ल्स डार्विन को माना गया है। अनुवांशिकी का जनक है, तो अनुवांशिकी का जो जनक है वे ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी का पता करने के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया था और लगभग 7 विपरीत लक्षण को अध्ययन किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। तो यहाँ शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ शब्द डब्ल्यू वाटसन के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अनुवांशिकी शब्द का डब्ल्यू वाटसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी में उत्परिवर्तन जब होगा जब क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है। ठीक है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, तो जॉनसन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन सबसे छोटी इकाई है आनुवंशिकता की, ध्यान में रखिएगा। जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन जो है वो गुणसूत्रों में होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक किया था। तो एक जीन एक एंजाइम को बीटल एवं टैटम के द्वारा बताया गया था। खून का रंग लाल होता है, तो खून का जो रंग होता है वे हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, खून थक्का नहीं जमता। तो खून में जो थक्का नहीं जमता वे हीमोफीलिया रोग के कारण से खून का जो है थक्का नहीं जमता है, जिसको भी
हीमोफीलिया रोग हो जाता है, उस ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, वो बहता रहता है अगर छोटी सी चोट भी लग जाए तो। आगे है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है रोकता है। ठीक है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो हिपेरिन का जो उत्पादन है वे यकृत के द्वारा किया जाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाती है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन होता है वह विटामिन के होता है। विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है, तो प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, तो लगभग 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का होता है रक्त का, और 45% में एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्तकणिका और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वे प्लाज्मा होती है। ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा 4 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो रक्त में पाई जाने जो धातु है वे लोहा है। ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक प्लीहा को माना गया है। ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान घाट किसे कहा है, तो प्लीहा को ही माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह में ए बी और ए बी ओ समूह होते हैं। ठीक है, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। सर्वदाता रक्त समूह है, तो ओ ग्रुप है। ओ ग्रुप वाले जो होते हैं वे सभी को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ए बी है। ए बी ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वे सभी से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, सर्वग्राही होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। आर एच फैक्टर संबंधित होता है, तो आर एच फैक्टर जो होता है वे रक्त से संबंधित होता है। विवाह से पहले आर एच फैक्टर की जांच कराने की सलाह दी जाती है। आर एच फैक्टर की खोज करता है, तो लैंडस्टीनर एवं विनर जो है आर एच फैक्टर की खोज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप जो होता है वह एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्त को युद्ध का शुद्ध करता है, तो रक्त को वृक्क के द्वारा शुद्ध किया जाता है, किडनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, मूत्र का जो निर्माण होता है वह वृक्क में होता है। ठीक है, वृक्क का भार कितना होता है, तो वृक्क का भार किडनी का जो भार होता है वह 150 ग्राम के आसपास होता है। मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाला पथरी बनी होती है, तो पैथरी जो है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, यहाँ छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। आगे है, रक्त क्षारी होता है, तो इसका पीएच मान कितना है, तो 7.4 होता है। रक्त की जो प्रकृति होती है वह क्षारी प्रकार की होती है, जिसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है, तो रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र होता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ब्लड प्रेशर का जो मापन है वह स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र अध्ययन किया जाता है, तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ठीक है, शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती है, तो यहाँ जो है सीरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है वह सीरा कहलाती है, जो ऑक्सीजन विहीन रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। वही हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, तो यहाँ धमनी कहलाती है, आर्टरी कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है बहता है, जो हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो हृदय की धड़कन का जो नियंत्रक होता है वह पेसमेकर को माना गया है। पेसमेकर एक कृत्रिम हृदय होता है। पेसमेकर जराविक सेवन एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वे रक्त के द्वारा परिवहन होता है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वे धमनी में बहता है, आर्टरीज में बहता है। ठीक है, पित्त होता है, तो पित्त जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जो यकृत के द्वारा निर्माण किया जाता है और पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, पित्त
पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो यकृत के द्वारा निर्माण किया जाता है और पित्ताशय में जाकर के जमा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पित्त बाइल का पीएच मान होता है, तो पित्त यानी कि बाइल का जो पीएच मान होता है वे 7.7 होता है। ठीक है। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त जो है यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रखा जाता है? देखिए, यकृत के द्वारा विटामिन ए जो है भंडारित रखा जाता है भविष्य के लिए। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में जाकर के जमा होती है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होता है जो कुत्ते के लार में पाई जाती है। विषाणु वायरस की खोज इबोनोस्की सैन्य के द्वारा किया गया था। सबसे पहले विषाणु यानी कि वायरस की खोज जो है इबोनोस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। विषाणु का अध्ययन कहलाता है, तो विषाणु का जो अध्ययन होता है वे वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो रानीखेत बीमारी जो है वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है, तो यहाँ भी विषाणु के कारण ही होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाती है, और शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है, और जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है तो लेवेनहॉक के द्वारा खोजी गई थी। जीवाणुओं की बैक्टीरिया की खोज जो है लेवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में कम होती है। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल भी बढ़ता है। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायु उदाहरण है तो गैस का गैसों में विलयन। ठीक है, हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है हवा में ध्वनि। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है। ध्वनि तीव्रता को डेसिबल से नापा जाता है। ठीक है, हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व जो होता है 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो पारसेक जो है सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की। जड़ों के रूपांतरण है, तो जड़ों का जो रूपांतरण आता है मूली और गाजर, यहाँ जो है जड़ों का रूपांतरण आता है जो भोजन संचित के कारण फूल जाता है। ठीक है, तने का रूपांतरण है, तो आलू और प्याज जो है तने का रूपांतरण है, यहाँ भी जो है भोजन संग्रहित के कारण फूल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि माना गया है। पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि माना गया है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि को ही माना गया है। दो वंशानुगत रोग है, तो वर्णहंता और हिमोफीलिया, यहाँ दोनों जो है वंशानुगत रोग है। ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णता का वर्णन किया था तो हेनरी के द्वारा 1876 में किया गया था। ठीक है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो एक वर्णांध व्यक्ति जो होता है वे हरा और लाल रंग में फ़र्क नहीं पता कर पाता। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वे थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, जठर रस में होता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। ठीक है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में कवक और शैवाल जो है मौजूद होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन आरंभ होता है, तो मुख से पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मनुष्य में मुख से ही प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और छोटी आंत में इनका अवशोषण समाप्त होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो लार में टालिन एंजाइम पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है, टिबिया और फिबुला। और हाथ में कौन कौन सी होती है? तो रेडियस और अल्ना। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में होती है। अंगुलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
भोजन पचने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में सहायक कौन सहायक होता है? तो एंजाइम्स जो होते हैं वो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। एंजाइम की रचना अमीनो अम्लों से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च में के पाचन की अंतिम उत्पाद है, तो माल्टोज जो होता है वे आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वे हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था 1984 में भोपाल गैस कांड में। ठीक है, याद रखिएगा। काला हीरा तथा काला सीसा कौन कौन किसे माना गया है? तो कार्बोनेडो को काला हीरा माना गया है और ग्रेफाइट को काला सीसा माना गया है। ठीक है, याद रखेगा। कार्बोनेडो को काला हीरा और ग्रेफाइट को काला सीसा माना गया है। जीवरक्षक हार्मोन्स होते हैं, तो जीवरक्षक हार्मोन्स एड्रिनल को माना गया है। ठीक है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों का रंग हरा होता है, तो किसके कारण से होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, हरित लवक के कारण से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, पत्तियों का रंग पीला होता है, तो पत्तियों का रंग पीला जो होता है वह कैरोटीन के निर्माण के कारण से हो जाता है। ठीक है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह संतुलित रहती है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, तो पेड़ व पौधे के द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये 4 तत्व होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो अपचयन होता है, जल से होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है। ठीक है। आगे चलते हैं। जो पादप का भूमिगत प्रारूप है, तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु होता है, तो राइजोबियम होता है। पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण होता है, तो नाइट्रेट के रूप में होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो जाइलम के द्वारा किया जाता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के लिए विभिन्न अंगों से पहुंचता है, वो किसके द्वारा पहुंचता है? तो पादपों में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। वह तंत्र जिनके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है ऑक्जेनोमीटर कहलाती है। आत्महत्या की थैली माना गया है, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली माना गया है। ठीक है। मृत कोशिकाएं यहीं जाकर के जमा होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज की थी, तो डी डुबे ने 1958 में किया था लाइसोसोम की खोज। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को माना गया है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम के द्वारा ही होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज किया था, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादक किया था, तो कानवर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए होता है, तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो जीन होता है। डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है वे जीन को मानी गई है। ठीक है। आगे चलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है। डीएनए की इकाइयाँ होती हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए की इकाइयाँ। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया गया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो XY और XX। XY पुरुषों का होता है और XX महिलाओं का होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22+Y
वाई क्रोमो जो पुरुषों में XY होता है, इसमें वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि जो संतान होगी वे मादा होगी या नर होगी। ठीक है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा निर्धारित होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट जो होता है वे पैतृकता साबित कर सकता है। यहाँ एक टेक्निक है। ठीक है। DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट जो है पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक टेक्निक है। आगे चलते हैं। मधुमेह रोग होता है तो मधुमेह रोग जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज बैटिंग और वेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय के द्वारा बनती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का एक रोग है ब्रोंकाइटिस। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन होता है। दूध में नहीं पाने जाने वाला विटामिन होता है तो विटामिन C नहीं होता है। ठीक है। टॉक्सिन है, एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया का रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। मलेरिया रोग का वाहक होता है तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है वे मलेरिया का वाहक होता है। मलेरिया रोग में प्रवाहित अंग होता है तो प्लीहा हो जाती है। मानव मूत्र में विसर्जित होता है तो विटामिन C विसर्जित होता है। मूत्र का pH मान होता है तो मूत्र का pH मान 6 होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण से होता है मूत्र का पीला रंग। मेढक के हृदय होते हैं तो 3 भाग में बटे होते हैं मेढक का हृदय, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, मेढक 3 कोष्ठकी हृदय होता है जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो 4 प्रकोष्ठ होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है तो ऑक्सीजन होती है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% के आसपास होती है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन का होता है मनुष्य का शरीर का तापमान। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं मेरुदंड से। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से। गुणसूत्र की खोज हुई थी तो वाल्डमेयर के द्वारा की गई थी गुणसूत्रों की खोज। आगे चलते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों का जो निर्माण है वे क्रोमेटिन नामक पदार्थ के द्वारा होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है यानी कि 23 जोड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तो कोशिका को मानी गई है। ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा सबसे जीवित छोटी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन जो होती है जो तंत्रिका होती है वे जो न्यूरॉन्स होती है तंत्रिकाएं जो होती है वे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ होती है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। कोशिका का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है तो DNA होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। समसूत्री विभाजन होता है तो कई कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, घनकंद, शलकंद और प्रकंद का उदाहरण है तो आलू जो है स्तंभकंद का उदाहरण है, प्याज जो है घनकंद का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अमरूद, अंगूर और शरीफा तथा टमाटर में खाने वाला भाग्य होता है तो फल भित्ति जो होता है वे खाने योग्य भाग होता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होते हैं तो मध्य फल भित्ति जो होता है वे खाने योग्य भाग होता है। फूल गोभी का खाने वाला भाग्य है। पुष्पक्रम जो होता है खाने वाला भाग्य होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण है तो कुरकुमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन के कारण से टमाटर का रंग लाल होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो तना होता है।
दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज शर्करा मिलती है दूध में। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा है, तो टेपवर्म जो है सबसे लंबा है। कपड़ा सुखाने तथा दूध में से मक्खन निकालने वाला मशीन का कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है बढ़ता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। मूल रंग कहलाते हैं, तो नीला, लाल और हरा ये जो है मूल रंग कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबा कृमि कौन सा है, आगे चलते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो इंद्रधनुष का जो निर्माण है वे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा रंग होता है। इंद्र प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणें की भेदन क्षमता सर्वाधिक मानी गई है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक होता है, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है और वस्तु के बराबर तथा सीधा बनता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना गया है, तो समतल दर्पण को माना गया है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनता है। हवा का बुलबुला जल में बराबर रहता है, अवतल लेंस में की भांति। ठीक है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन और शीशा का, इन तीनों का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, हीटर का तार बना होता है, तो हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बनाता है तो टंगस्टन धातु से बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में भरा गैस होता है, ट्यूबलाइट में भरा होता है पानी, पारे का वाष्प तथा आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, फ्यूज का तार मिश्रण होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोग होती है सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर समावीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में जल ऊपर उठता है किसिकत्व क्रिया के कारण से होती है। ठीक है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, रॉकेट की गति आधारित है, तो रॉकेट की गति जो है वे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष माफिया दूर की जाती है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष जो है दूर की जाती है। निकट दृष्टि दोष का कारण हो सकता है नेत्र लेंस का छोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड की। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांघ में प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग अवतल दर्पण का प्रयोग की जाती है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण प्रयोग की जाती है, तो अवतल दर्पण प्रयोग की जाती है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो पारा जो है द्रव अवस्था में मिलता है।
द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है तो ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर में मापी जाती है। अदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सभी जो है अदिश राशियाँ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सदिश राशियाँ त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये सभी जो है सदिश राशियाँ होती है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग होता है तो परमाणु होता है। परमाणु से भी छोटा होता है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। आगे रासायनिक युग का सबसे छोटा यूनिट होता है तो अणु होता है। ठीक है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और पॉजिट्रॉन को भी माना गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा की गई है और प्रोटॉन की खोज जो है वे गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन जो है धनावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन जो है एक अनावेशित कण होता है, उदासीन कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण और अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रगति ऑक्सीकरण कहलाती है और ग्रहण करने की प्रगति अवकरण कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है तो 1840 गुना अधिक होता है। ठीक है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण की जो क्रिया है विद्युत अपघटन में। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु की खोज जो है परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, जिसमें पाया गया कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक पर होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो परमाणु संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वे परमाणु संख्या के बराबर होती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो यहाँ समस्थानिक कहलाता है। इस तरह से दोस्तों आपका जो साइंस पर आधारित जो क्वेश्चन है वे कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।